अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। कराची के मासूम बच्चे मीर रजा की मौत का मामला अभी तक हल ना हो सका। खुदकुशी थी या कत्ल, ये एक मामला बनकर रह गया है। लेकिन इस केस में नए इंकशाफात और कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। मीर रजा जब अपने घर से निकला था तो उसको उस वक्त टैक्सी ड्राइवर ने कैसा पाया, जब वो टैक्सी में बैठा तब क्या हुआ और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर और टिकटॉक पर आप मुझे फॉलो करें, ताकि ज़िंदगी की सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सके। 22-23 साल का मीर रजा 28 जुलाई को अपने घर से खुशी खुशी निकलता है, फिर ऑनलाइन टैक्सी में बैठता है। लेकिन जब वो 28 जुलाई को घर से निकल कर टैक्सी में बैठता है, उसके बाद उसका राब्ता अपने घर वालों से कट जाता है। 29 जुलाई को मीर रजा की लाश मिलती है। एक हंगामा बर्पा हो जाता है कराची शहर में। एक नौजवान जो एक दिन पहले घर से निकलता है, अगले दिन उसकी लाश मिलती है और फिर कई बातें सामने आ जाती है कि ये खुदकुशी है, कोई कहता है कि कत्ल है और कोई कहता है कि भाई उसकी उड़ान बढ़ गई थी, छोटी उम्र में बहुत बड़ा कारोबार कर लिया था, बहुत पैसा कमा लिया था, तो ये एक प्री प्लान मर्डर है। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें। एक हफ्ता हो गया है, आज 4 अगस्त है। मीर रजा के मौत का मामला हल नहीं हो सका। उसको किसने मारा, क्या उसने खुदकुशी की, ये भी पता नहीं चल सका। क्या उसको कत्ल किया गया, अभी तक उससे मुतालिक भी कोई अहम शवाहिद सामने नहीं आए। लेकिन आज उनके वालिद हुसैन रजा ने कई बातों से पर्दा उठा दिया है और उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफ किए। हुसैन रजा ने क्लियर कट और सीधे अल्फाजों में ये कहा है कि मेरे बेटे मीर रजा को कत्ल किया गया है। ये भी कहा कि 28 अगस्त को जब मीर रजा घर से निकला था, घर से निकलने से पहले उन्होंने अपनी बहन से फ़ोन पर बात की और बड़े खुशगवार मूड में बात की। और जब वो घर से निकला और जिस ऑनलाइन टैक्सी में बैठा, उस टैक्सी ड्राइवर का कहना था कि जब मीर रजा मेरी गाड़ी में आकर बैठा तो बहुत खुश था और गाने भी चलाए और खुशी खुशी मेरे साथ सफ़र उन्होंने तय किया। लेकिन फिर क्या होता है, 28 जुलाई को बंदा घर से निकलता है, 29 जुलाई को लाश मिलती है। ये जो 24 घंटे हैं बीच के, इसके दौरान मीर रजा कहाँ था? सबसे बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि 24 घंटे मीर रजा ने कहाँ गुजारे। अब उनके वालिद हुसैन रजा का कहना है कि मेरे बेटे को गोली मारी गई और वो गोली भी आगे से नहीं, पीछे से मारी गई। पीछे से बेटे पर वार किया गया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया, फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए मेरे बेटे के जिस्म के कई हिस्सों को जलाया गया। उनका ये भी कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक गोली की बात तो आई है, लेकिन जो तशद्दुद किया गया, मेरे बेटे के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र क्यों नहीं है। मीर रजा के वालिद ने यह इल्ज़ाम लगाया कि मेरे बेटे की मौत को दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है, उसकी तहकीकात को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। मीर रजा के वालिद हुसैन रजा ने यह मुतालबा किया कि मेरे बेटे की मौत की एक आला सतही इंक्वायरी कराई जाए। अगर जुडिशल कमीशन बिठाने की ज़रूरत हो तो वो भी बिठाया जाए, ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। हुसैन रजा का कहना था कि ये खुदकुशी नहीं, ये कोई हादसा नहीं, ये एक मर्डर है, एक कत्ल है। मेरे बेटे को मारा गया है और इसके शवाहिद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात से ज़ाहिर होते हैं कि उसको एक गोली लगी। अब एक गोली जो ये रंग देने की कोशिश की जा रही है कि मीर रजा ने खुदकुशी की, तो खुदकुशी करने वाला खुद पर पीछे की साइड से पीठ पर कैसे गोली चलाएगा?
खुदकुशी करने वाला हमेशा आगे से ही गोली चलाएगा। मीर रजा के वालिद हुसैन रजा ने ये जो पॉइंट उठाया है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर कोई खुदकुशी करता है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो खुद को पीठ से गोली नहीं मार सकता। तो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक गोली की निशानदी हुई है और वो गोली बकौल मीर रजा के वालिद हुसैन रजा के पीछे से चलाई गई है, तो फिर यकीनन ऐसा ही लगता है कि ये खुदकुशी नहीं, मर्डर है। और हुसैन रजा ने यह भी कहा है कि मेरे बेटे पर तशद्दुद किया गया था और उसके जिस्म के कई हिस्सों को जलाया गया था। एक नौजवान जो कारोबार कर रहा था, लेकिन अगर उसने इस जदीद दौर में जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाकर कारोबार में अपना पाँव जमाया, तो लाजमी है दुश्मनियाँ तो बनती हैं, लेकिन ऐसी भी क्या दुश्मनी कि एक नौजवान को इस तरह और इस बेदर्दी से मार दिया जाए। अब मीर रज़ा के वालिद हुसैन रज़ा की बातों से यही लग रहा है कि ये कोई सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। सिंध हुकूमत को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस मामले की तय तक जाना चाहिए और एक आला सतही तहकीकाती कमेटी बनाना चाहिए, ताकि मकतूल नौजवान के जो वर्सा है उनको भी यकीन हो जाए, उनको भी तसल्ली हो जाए कि हाँ, पाकिस्तान में हमारे साथ इंसाफ हुआ। फिर वो तहकीकाती कमेटी जो भी रिपोर्ट दे, आगे चल के अगर सही नमूने से दुरुस्त तरीके से तहकीकात होगी तो लग पता जाएगा कि ये सुसाइड था या मर्डर था। अब तक तो जो बातें सामने आई हैं और मीर रज़ा के जो वालिद हुसैन रज़ा ने बातें बताई हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये सुसाइड कम, मर्डर ज़्यादा है। साइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही।